हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर के मुख्य विषय लर्निंग एंड टीचिंग की यूनिट 1 अधिगम में सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का हमारा मुख्य जो शीर्षक है वह अधिगम से संबंधित रहेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर अधिगम के अर्थ के बारे में जानेंगे, उसकी परिभाषाओं को पढ़ेंगे और उसकी विशेषताओं को समझेंगे। जब हम अधिगम की बात करते हैं तो अधिगम जो है यह एक मनोवैज्ञानिक शब्द है। ये एक साइकोलॉजिकल टेक्निकल वर्ड हम इसको कह सकते हैं। अगर हम इसको हिंदी में पढ़ना चाहें तो इसको हम सीखना से संबंधित भी कर सकते हैं। तो अधिगम जो है उसका तात्पर्य होता है सीखना, और अंग्रेज़ी में इसे लर्निंग कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सीखने का अर्थ क्या होता है। तो वास्तव में सीखना जो है वह किसी स्थिति के प्रति एक सक्रिय प्रतिक्रिया है, और इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही व्यक्ति जो है वह अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अब इसको हम किस बात से कैसे समझेंगे कि जैसे सीखने की जो प्रक्रिया है वह कैसी होती है, जन्मजात होती है। हम इसको एक इसकी विशेषता के तौर पर भी कह सकते हैं कि भाई सीखना जो है वह कैसा होगा, लर्निंग की प्रोसेस कब से स्टार्ट होगी, जन्म से। तो जब हम सीखने की प्रोसेस में आते हैं, मतलब जब बालक जन्म लेता है ना, और जन्म लेने के पश्चात वह सीखना शुरू कर देता है, तो कुछ क्रियाएं वो जन्म लेने के बाद में करता है। इसका मतलब कि वह जन्म से उन क्रियाओं के बारे में जानता है ना। जैसे रोना, मतलब ये उसकी क्या हो गई है, जन्मजात क्रिया हो गई है। फिर दूसरी होती है एक्वायर्ड, जिसको हम कहते हैं अर्जित। तो इस तरह से सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें दो तत्व या दो एलिमेंट हम शामिल कर सकते हैं। एक होता है इन्नेट मतलब जन्मजात, दूसरा होता है एक्वायर्ड मतलब अर्जित। अब जब हम अर्जित की बात करते हैं, एक्वायर्ड की बात करते हैं, तो एक्वायर्ड हम कैसे करेंगे, अपने वातावरण से। तो जैसे जैसे बालक जो है वो बड़ा होता जाता है और अपने वातावरण से वो क्या करता है, संपर्क करता है, संपर्क स्थापित करता है, इंटरेक्शन करता है, अंतः क्रिया करता है अपने माता पिता के साथ में, अपने परिवार के साथ में, अपने आसपास के वातावरण के साथ में, वह चीज़ों को देखता है। तो उनसे जब वो कुछ चीज़ों को सीखता है, कुछ अनुभवों को प्राप्त करता है, तो इस तरह से प्राप्त किया गया जो उसका अनुभव होता है वह क्या होता है, एक प्रकार से सीखना। मतलब वो क्या कर रहा है, अनुभव ले रहा है और अनुभवों को अपने वास्तविक जीवन में प्रयोग में ला रहा है। जब तक उसने उन चीज़ों को नहीं देखा था तब तक वो उनको प्रयोग में नहीं ला सकता है। देखने के बाद में ही वह उसको क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो जब तक नहीं देखा था तब तक उसका एक्ट या व्यवहार जो है वो अलग प्रकार का होगा। जब उसने चीज़ों को देखा, समझा, जाना, उसके बाद में जब उसने जो व्यवहार प्रदर्शित किया तो वो किस प्रकार का हो गया, सीखा हुआ हो गया। तो सीखने के बाद में बट नेचुरल है कि जो व्यवहार है वह उसमें परिवर्तन भी आया है। तो यह जो परिवर्तन है, इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं, सीखना या अधिगम। तो अंततः हम ये कह सकते हैं कि सीखना जो है अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। अब हम इसकी परिभाषाओं को समझेंगे। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने इसकी बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं। यहाँ पर हम कुछ विशेष मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं देख रहे हैं। जैसे कि स्किनर के अनुसार, स्किनर जो है उन्होंने कहा है कि सीखना जो है व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अब उत्तरोत्तर सामंजस्य, यहाँ पर हमको इन दो शब्दों को समझना पड़ेगा कि उत्तरोत्तर क्या होता है और सामंजस्य क्या होता है। उत्तरोत्तर का मतलब होता है बढ़ना। जैसे जैसे मतलब यहाँ पर बढ़ना क्या होगा, यहाँ उस बालक का विकास से संबंधित है। मतलब कि जैसे जैसे बालक में विकास होता जाएगा, है ना, तो व्यवहार में उत्तरोत्तर मतलब धीरे धीरे एक के बाद एक वो क्या करेगा, सामंजस्य को बिठाने की कोशिश करेगा। अब सामंजस्य का मतलब क्या हुआ, एडजस्टमेंट। तो ये जो समायोजन है या ये जो एडजस्टमेंट है ये किसके साथ में रहेगा, उसके वातावरण के साथ में रहेगा। क्योंकि जन्म के समय उसके सामने एक नया वातावरण आता है ना। जन्म लेने के पश्चात बच्चा जो है, जब वह वास्तव में अस्तित्व में आता है और अपने वातावरण से जब वह संपर्क में आता है तो वो क्या करता है, स्वयं को उसमें सामंजस्य बिठाने की कोशिश करता है ना। उसके बाद में जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं कि जैसे बच्चे जब छोटे होते हैं तो कहाँ होते हैं, घर पे रहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ में रहते हैं, है ना, एक प्रोटेक्शन के अंदर रहते हैं। उसके बाद में क्या होता है, 3 या 4 वर्ष की अवस्था में उनको स्कूल जाना होता है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको
एडमिशन दिलवा देते हैं। जब एडमिशन के प्रोसेस में बच्चा आता है तब क्या होता है, घर से निकलकर उसको कुछ समय जो है वो स्कूल में स्पेंड करना होता है अपने टीचर्स के साथ में, अपने पीयर ग्रुप के साथ में। तो अब ये क्या हो गया, उसके लिए एकदम से नया वातावरण हो गया। तो अब इस वातावरण में क्या करना है, उसको सामंजस्य बिठाना है। तो यदि उसने सामंजस्य बिठा लिया है, मतलब क्या हो गया है कि उसने अब उस नए वातावरण में रहना सीख लिया है। तो इस प्रकार स्किनर के अनुसार जो सीखना है वो क्या है, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। आगे हम बात करते हैं क्रो के अनुसार सीखना जो है आदतों, ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन है। तो उन्होंने सीखना जो है वह क्या बताया है, उसमें उन्होंने 3 चीज़ों को सम्मिलित किया है। जैसे उन्होंने बोला है कि आदतों को, अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ हैबिट्स डेवलप्ड होती जाती है और हैबिट्स के कारण वो क्या है, उन आदतों से ही वो सीखने लग जाता है। उसके बाद में होता है ज्ञान। अब ज्ञान जो है वो 2 तरह से प्राप्त कर सकता है। एक तो कौन सा, जो दूसरों के माध्यम से उसको मिलता है, और दूसरा कौन सा, जो वो स्वयं के माध्यम से लेता है ना। तो ये जो दोनों चीज़ें मिलकर जब उसके सामने आती है, मतलब वो कुछ ना कुछ नया नॉलेज जो है वह रिसीव करता रहता है। तो ज्ञान की प्राप्ति करना, और उसके अलावा होता है अभिवृत्तियों का अर्जन। अब अभिवृत्तियाँ जो है वो क्या होती है, किसी भी चीज़ के प्रति उसका दृष्टिकोण या उसमें रुचि लेना, है ना। जैसे बालक के बड़े होते हैं तो अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं तो कुछ चीज़ें उनको अच्छी लगती है ना, कुछ चीज़ें उनके लिए रुचिकर होती है। जैसा अगर उनको खेल का मैदान दिखता है, खेलना अच्छा लगता है, गेम्स करना अच्छा लगता है, गेम्स के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनके साथ में उसको समय बिताना अच्छा लगता है, तो हम क्या बोलेंगे कि उसकी जो अभिवृत्ति है वह किस प्रकार की है, खेल की, मतलब खेल की तरफ उसका जो रुझान या आकर्षण या रुचि है वो है ना। कुछ बच्चे कैसे होते हैं जिनको पढ़ने की तरफ उनका आकर्षण होता है, या अभिवृत्ति कैसी होती है, पढ़ने वाली होती है। कुछ बच्चे कैसे होते हैं, पूरा टाइम मस्ती करना चाहते हैं, उनको पढ़ना नहीं है ना, या फिर मोबाइल के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं, अपनी आदतों के माध्यम से, अपने नॉलेज से और अपनी अभिवृत्तियों को एक्वायर्ड कर रहे हैं, और यही जो अर्जन है एक प्रकार से क्या हो गया है, उनका सीखना हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉनबेक के अनुसार सीखना जो है वह अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। तो यहाँ पर उन्होंने अनुभव की बात करी है ना। जैसा कि हमने अर्थ के समय भी देखा था कि सीखना क्या है, अपने आसपास के वातावरण से क्या करना है, अनुभव लेना है। तो यहाँ पर जब हम अनुभव ग्रहण करते हैं, अनुभव लेते हैं, एक्सपीरियंसेस को गेन करते हैं, तो उसके फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप क्या होता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो ये जो परिवर्तन हुआ है ना, तो इसको हम, इस परिवर्तन को देखकर हम कह सकते हैं कि बालक जो है वह सीखने की प्रक्रिया में है। नेक्स्ट गेट्स ने जो डेफिनेशन दी है, सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। अब इन्होंने 2 चीज़ों को सम्मिलित किया है। एक तो हम अनुभव पढ़ चुके हैं, दूसरा उन्होंने प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग को भी एक कारण माना है कि ट्रेनिंग के माध्यम से भी जो बच्चे हैं वह सीखते हैं। जैसे कई बार हम देखते हैं कि कुछ चीज़ों में हमको स्किल्ड होना पड़ता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बीएड पाठ्यक्रम की बात करते हैं, तो ये जो बीएड पाठ्यक्रम है ये हमारा क्यों आया है, ताकि हम एक अच्छे शिक्षक का निर्माण कर सकें। बीएड पाठ्यक्रम की सहायता से जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थी हैं जो एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं, तो इस पाठ्यक्रम के माध्यम से वो क्या करते हैं, स्किल्ड हो जाते हैं, दक्ष हो जाते हैं। तो मतलब यहाँ पर उनको क्या करना पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, इंटर्नशिप करना पड़ती है। तो एक तरह से वो क्या कर रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं। और प्रशिक्षण के बाद में जब वो वास्तविक शिक्षण में जाएंगे तो कैसे होकर जाएंगे, स्किल के साथ में जाएंगे, है ना, स्किल्ड होकर जाएंगे। तो वहाँ पर जब उनका कम्युनिकेशन होगा, वहाँ पर जब उनकी टीचिंग होगी तो वो कैसी होगी, इफ़ेक्टिव होगी। बच्चों को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वो लर्निंग प्रोसेस में ला सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने क्या बोला है, गेट्स ने क्या कहा है कि अनुभव के साथ साथ में प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन आता है वह सीखना है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सीखने की विशेषताओं की। तो जो सीखने की विशेषताएं हैं वे कहाँ से आएंगी, इसकी परिभाषाओं से निकल कर आएंगी। अब जैसे कि हमने परिभाषाएं देखी है, यदि हमको परिभाषाएं अच्छे से समझ में आ गई हैं तो हम इसकी विशेषताओं को भी आसानी से बना सकते हैं। जैसे पहली जो विशेषता है वो क्या है, सीखना संपूर्ण जीवन चलता रहता है। तो हम जब अर्थ पढ़ रहे थे तभी हमने देख लिया था कि सीखना क्या होता है, जन्म के पश्चात जीवन पर्यंत चलने वाली
क्रियाएं हैं। मतलब बच्चा जो है वो जन्म लेता है और जन्म से ही सीखने की प्रोसेस में आ जाता है। मतलब क्या है कि संपूर्ण जीवन जो है उसका सीखने में ही निकल जाता है, क्योंकि हर पल हर क्षण वो एक नया अनुभव लेता है। और जब भी जैसे ही उसको एक नया अनुभव मिलता है, कोई नया काम करता है, तो हम क्या कहेंगे उसको कि हाँ इसने ये काम सीख लिया है। जैसे कई बार बच्चे गलती करते हैं, उनको पनिशमेंट मिलता है, तो क्या बोलते हैं वो कि हाँ हमको ये लेसन मिला है, हमको सबक मिला है कि हमको ये काम नहीं करना चाहिए। तो उसी तरह से हर पल हर क्षण हम कुछ ना कुछ नया करते चले जाते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते चले जाते हैं। सीखने के माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट है सीखना जो है वह परिवर्तन है। अब डेफिनेशन जब हमने पढ़ी थी उसमें भी हमने यही बात करी थी कि सीखना जो है वह परिवर्तन है। तो अब परिवर्तन क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। तो व्यवहार कैसे प्रदर्शित होगा? भाई सीखने के पहले व्यवहार अलग होगा, सीखने के बाद में व्यवहार अलग होगा। तो पूर्व में किया गया व्यवहार और पश्चात में किया गया व्यवहार दोनों में परिवर्तन होता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि सीखना जो है वह परिवर्तन है। सीखने के माध्यम से बालक के या मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन आना निश्चित है। अगला है सीखना सार्वभौमिक है। अब सीखने की जो प्रक्रिया है वह संपूर्ण जो प्राणी जगत होता है उनके लिए होती है। मतलब ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि केवल एक व्यक्ति सीखेगा, दो व्यक्ति सीखेंगे या कुछ विशेष समूह सीखेगा या विशेष व्यक्ति सीखेंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर हम जगत की बात कर रहे हैं, संसार की बात कर रहे हैं, तो जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी सजीव हैं, जितनी भी लिविंग बीइंग्स हम जो बात करते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि प्राणी, तो प्राणियों में मनुष्य भी सम्मिलित होते हैं और एनिमल्स भी इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर जो सीखना है वह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। मनुष्य जिस प्रकार सीखते हैं उसी प्रकार जानवर भी सीखते हैं, वो भी सीखने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तो सीखना जो है यह एक नेचुरल, एक प्राकृतिक क्रिया है। नेक्स्ट है सीखना विकास है। अब अगर हम विकास या डेवलपमेंट या ग्रोथ की बात करते हैं, तो जैसे जैसे जन्म के बाद में बालक बड़ा होता जाता है, तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, वो डेवलपमेंटल प्रोसेस से गुजर रहा है। और कई सारे डेवलपमेंट जो है वो पैरेलली एक साथ चल रहे हैं। जैसे फिज़िकल डेवलपमेंट हो गया, उसका सोशल डेवलपमेंट हो गया, मेंटल डेवलपमेंट हो गया, मॉरल डेवलपमेंट हो गया, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया। तो कई सारे जो डेवलपमेंट्स हैं वह एक साथ चलते हैं। तो जब बच्चा विकास की प्रक्रिया में होता है, मतलब क्या हो रहा है, डेवलपमेंट से क्या आ रहा है, उसमें एक मैच्योर्डनेस आ रही है, परिपक्वता आ रही है। तो परिपक्व होने के बाद में क्या होगा, उसका व्यवहार में परिवर्तन होगा। पहले उसका जो व्यवहार था वो अलग तरह का होगा, है ना। जैसे बचपन में बच्चे जो होते हैं वो बचकानी हरकतें करते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो उनको ये समझ में आता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे ये सब चीज़ें करना अच्छा नहीं लगता है, ये शोभा नहीं देते हैं। तो फिर क्या करेगा, वो उन काम को करना बंद कर देगा, है ना। तो एक उसमें मैच्योरिटी आ जाएगी, एक परिपक्वता आ जाएगी। तो वो जो परिपक्वता है ना, वो विकास की प्रक्रिया के दौरान उसमें आई है और वह उसके व्यवहार में क्या हो रही है, प्रदर्शित हो रही है। इसी तरह से हम देखेंगे कि सीखना जो है वो क्या है, अनुकूलन है। अनुकूलन मतलब वही एडजस्टमेंट जो हमने पहले इसकी परिभाषा में भी देखा है, जो कि स्किनर महोदय ने भी कहा है कि सामंजस्य की प्रक्रिया है। मतलब कि यहाँ पर अनुकूलन मतलब एडेप्टेशन। हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, तो उस वातावरण के साथ में इंटरेक्शन करते करते हमने क्या करा है, उसको अडॉप्ट कर लिया है। क्योंकि हम कई बार एटमॉस्फेयर को या अपने जो एनवायरनमेंट है उसको चेंज नहीं कर सकते। तो उसको जब हम चेंज नहीं कर पाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू दैट एनवायरनमेंट हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये होता है अनुकूलन या एडॉप्टेशन। तो ये जो एडॉप्टेशन की प्रोसेस है ये सभी के द्वारा होती है। जैसे मनुष्यों के द्वारा भी होती है। वह जन्म के पश्चात में जब वह वातावरण के संपर्क में आता है तो वह उस वातावरण में ढलने लग जाता है ना, खुद को वह वैसा बना लेता है। उसी तरह से अगर हम जानवरों की बात करते हैं तो जानवर भी क्या करते हैं, नेचर के अनुसार एडॉप्टेशन की प्रोसेस में आ जाते हैं। अगली हम बात करेंगे सीखना जो है वो नया कार्य है। तो जैसे हमने बोला था कि भाई सीखने की जो प्रक्रिया है, डे बाय डे हम नया कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हर पल नया सीखना, हर क्षण कुछ नया सीखना, है ना। जैसे बच्चे हैं, क्लास में पढ़ते हैं, मैडम ने आज एक लेसन पढ़ाया, फिर आज हमने कुछ नया सीखा, नेक्स्ट डे फिर कल मैडम ने कुछ और पढ़ाया, तो क्या हुआ कि नॉलेज में गेन हुआ, है ना, कुछ नई चीज़ सीखने को मिली। तो इस तरह से क्या हो रहा है, हम रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। तो इस तरह से जो भी नवीन कार्य होते हैं वह क्या होते हैं, सीखने की प्रोसेस में होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीखना जो है वह अनुभवों का संगठन है।
तो अनुभवों का संगठन किस प्रकार से हुआ है कि जैसे हम जब अपने वातावरण के संपर्क में आते हैं या दूसरे लोगों के संपर्क में आते हैं, उनके अनुभव से भी हम सीख जाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए किसी के साथ में कोई गलत तरीके से गाड़ी चला रहा है और वो गिर गया या उसका एक्सीडेंट हो गया, तब हमने ये सबक नहीं लिया है कि हम गिरे हैं। हमने क्या सीखा है, दूसरा किस तरह से गाड़ी चला रहा था और वो गिर गया, तो हमने क्या सीख लिया है कि भाई हमको उस तरह से गाड़ी नहीं चलाना है, उस तरह से कार्य हमको नहीं करना है। तो क्या हम उस अनुभव को एक बार हमने देखा और छोड़ दिया, ऐसा नहीं करेंगे। कि हम क्या करेंगे, उस अनुभव को हमने देखा, उसको हमने कहीं ना कहीं आत्मसात कर लिया, कहीं ना कहीं हमने उसको ग्रहण कर लिया, रिसाइट कर लिया। उसके बाद में फिर कोई नया अनुभव आया, फिर हमने उसको भी ग्रहण कर लिया। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, सारे जितने भी एक्सपीरियंसेस जो हमारी लाइफ के हैं, जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमको हमारे एनवायरनमेंट से मिल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हर जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उसको सब हम एसिमिलेट करते जा रहे हैं, हम उनको आत्मसात करते जा रहे हैं, उनको ग्रहण रिसीव हम करते जा रहे हैं। तो इस तरह से जब हमने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ले लिए तो हमारे पास में क्या हो गया, बंच ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब अनुभवों का संगठन हो गया। जो हमारे अनुभव है वो क्या हो गए हैं, हमारे माइंड में ऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं। तो जब हमको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जिस एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी, हम उस एक्सपीरियंस को वहाँ पर अप्लाई करेंगे, यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास में क्या हो गया है, अनुभवों का संगठन एकत्रित हो गया है। हमारा माइंड जो है, हमारा माइंड ने सेट कर लिया है, वो सारा उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में सारे एक्सपीरियंसेस को गेन कर लिया है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, सीखना जो है वो एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अब उद्देश्यपूर्ण का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हम जब भी कुछ काम करते हैं तो वो कैसा होता है, सप्रयोजन होता है, मतलब कि कुछ ना कुछ उसके पीछे रीज़न्स होते हैं, है ना। विदाउट एनी रीज़न हम कभी भी कोई भी काम नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने विदाउट रीज़न कोई वर्क किया है तो क्या होगा, वो यूज़लेस होगा, तो वहाँ पर सीखने की प्रोसेस जो है वो वर्क ही नहीं करेगी। तो यदि हम चाहते हैं कि हम इस काम को सीखें, तो सीखने के लिए कोई ना कोई हमारे पास में मोटिव होना चाहिए, कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, कोई ना कोई एम होना चाहिए कि हम इस काम को क्यों सीख रहे हैं, इसका क्या यूटिलिटी है, इसका क्या यूज़ है, इन फ्यूचर ये हमको क्या काम दे सकता है। जब वो हमारे भविष्य में काम आने लायक होता है तभी हम उस काम को सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो सीखना है वो कैसी प्रक्रिया है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, सीखना जो है ये सक्रिय प्रक्रिया है, मतलब यहाँ पर हमको क्या होना पड़ेगा, एक्टिवली पार्टिसिपेटेड करना रहेगा। हम जब अगर हम क्लासरूम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो टीचर जो होते हैं ना, वो बीच बीच में बच्चों से क्या करते हैं, क्वेश्चन पुटअप करते हैं। तो क्यों करते हैं, ताकि वो देखना चाहते हैं कि भाई बच्चा जो है उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, मतलब वो क्लास में एक्टिव है या नहीं है। तो जो बच्चा क्लास में एक्टिव होता है, एक्टिवली प्रेजेंट होता है, तो वो क्या करेगा, प्रॉपर रिस्पॉन्स करेगा। जो बच्चे एक्टिवली प्रेजेंट नहीं होते हैं, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड होते हैं, तो क्या होगा, वो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से वह कब सीख पाएगा, जब वह एक्टिव हो क्लास में या कहीं पर भी, जब भी वो सीखने की प्रोसेस में हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सीखना जो है वह व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों तरह का होता है। तो अब कैसे समझेंगे इसको, कि जैसे कई बार जो बालक है या व्यक्ति है या मनुष्य है, वह स्वयं के द्वारा दूसरों को देखकर ऑब्जर्वेशन के थ्रू, है ना, क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। यहाँ पर उनको कोई कुछ सिखा नहीं रहा है, वो खुद की हेल्प खुद ही कर रहे हैं, खुद ही उसको जैसे बुक्स के माध्यम से कोई बुक उन्होंने पढ़ी, कोई अच्छा नॉलेज मिल गया, टीवी देखी, टीवी में कुछ अच्छा देखने को मिला, वहाँ से सीख लिया। आजकल तो सोशल मीडियाज़ और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मोबाइल पर ही हमको अवेलेबल होती है, जहाँ से हम कई सारी जो चीज़ें हैं उसको खुद से सीख सकते हैं, सेल्फ़ लर्निंग कर सकते हैं। तो सेल्फ़ लर्निंग मतलब कि व्यक्तिगत, मतलब पर्सनली जब हम कोई चीज़ों को सीख रहे हैं। एक होता है सामाजिक, जब हम समाज के माध्यम से और सामाजिक तौर पर और समूह में जब हम गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं, तो यह जो हमारा प्रक्रिया होती है सीखने की, वह कैसी होती है, सामाजिक हो जाती है। दूसरों के साथ में मिलकर जब हम काम करते हैं, मिलकर जब हम सीखते हैं, समूह में रहकर सीखते हैं और सोशल नॉर्म्स को सीखते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, सामाजिक कहलाते हैं। तो सीखना जो है वह क्या होता है, व्यक्तिगत भी होता है और सामाजिक भी होता है। नेक्स्ट है, सीखना जो है वातावरण की उपज है। अब वातावरण की उपज कैसे है, कि जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कि बच्चे जैसे ही 3 साल 4 साल के होते हैं, उनको स्कूल में क्या करते हैं, एडमिशन उनका करवा देते हैं।
तो अब जब उनका एडमिशन हो गया है किसी स्कूल में, अब वो किसी क्लास में बैठने लगे हैं, क्लास में क्या करना है, टीचर पढ़ा रही है ना, तो वो कब तक अपनी स्टडीज़ से भाग सकता है? एक दिन नहीं पढ़ेगा, 2 दिन नहीं पढ़ेगा, फिर आखिरकार बार 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 जब उसको उसके एनवायरनमेंट में वही वही चीज़ें देखने को मिलेगी, टीचर बार बार बुक लेके बोर्ड पर या अन्य दूसरे रिसोर्सेज के थ्रू जब उसको पढ़ाता है, तब उसका माइंड क्या होता है, सेट हो जाता है कि यार अब तो मुझे इसको सीखना ही है। तो मतलब उसका जो एनवायरनमेंट है वो क्या कह रहा है कि बेटा आपको ये सीखना है, आपको ये करना है। तो इस तरह से वातावरण की क्या है, वह उपज है कि वातावरण जो है वह एक तरह से उसको मोटिवेशन का काम करता है, सीखने के लिए वह उसको प्रेरित करता है। और लास्ट होता है हमारा, नेक्स्ट एंड लास्ट है कि सीखना जो है वह खोज करना है। अब जब भी हम लर्निंग के प्रोसेस में होते हैं, है ना, तो कई बार हम क्या होता है कि पूर्व में हमने जो कोई काम करना सीखा है और उससे मिलता जुलता कोई नया काम हमको करने को मिला है, तो हम बड़ी खुशी खुशी उसको करते हैं, है ना। तो उस काम को करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे एक अगर टीचर ने हमको टास्क दिया है, तो एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमको बहुत सारे टास्क कंप्लीट करने होते हैं, हमको एक्सप्लोर करना होता है, हमको ढूंढना होता है ना, खोजबीन करना होती है कि यार ये इसको मैं कैसे पढूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे क्लास में बच्चा टीचर क्लास वर्क करवाती है, क्लास वर्क में कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, होमवर्क में उसी से रिलेटेड होमवर्क दे दिया जाता है। तो अब बच्चे को यहाँ क्या करना है, जो भी उसने क्लास में सीखा है ना, अब यहाँ पर उसको एक्सप्लोर करना है, उसको खोज करनी है नए तरीके से कि ये जो सम्स या क्वेश्चंस जो मैडम ने मुझे दिए हैं, तो अब मैं इसको कहाँ से ढूंढूँ, बुक में ढूंढूँ, है ना। कई बार क्वेश्चंस मैडम कह देती है ना कि 2 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, बाकी के क्वेश्चन आप करके लाओ। तो अब बच्चा क्या करेगा, लेसन को पढ़ेगा, लेसन में टिक मार्क लगाएगा, आंसर्स को ढूंढेगा। तो मतलब क्या हो गया है यहाँ पर कि सीखना, अब वो जब ढूंढता है, कई बार ऐसा भी होता है कि हम एक चीज़ को ढूंढने जाते हैं, दूसरी 10 चीज़ें और हमको समझ में आ जाती हैं। तो हमने क्या करा, एक्सप्लोर करके भी सीखा है। तो इस तरह से सीखना जो है वह खोज करना है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने देखा कि लर्निंग क्या होती है, सीखना क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषाएं क्या होती हैं, और परिभाषाओं के माध्यम से ही हम उसकी विशेषताओं पर पहुँचे हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।